मई यानी कि महाराष्ट्र दिन एवं कामगार दिन, इसी दिन को महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रमिक कानूनों की जो कानून की प्रक्रिया है उसको सहजता से, सरलता से हम समझने की कोशिश करेंगे आवाज़ इंडिया के माध्यम से। पहले हम शुभेच्छा देंगे, कामगार दिन आज है 1 मई। जो श्रमिक कानून है उनके बारे में आप कैसे जानकारी देंगे, लोगों को सरलता से वो समझे। नमस्कार, मैं हूँ श्रीरीन संजू लोखंडे, सह आयुक्त कामगार। और सबसे पहले तो मैं अपने सब कामगार बंधुओं और भाइयों को 1 मई की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये कामगार दिन भी है और महाराष्ट्र दिन भी है। जैसे कि कहा जाता है कि श्रमिक कानून अलग अलग पैमाने पे काम करते हैं, तो श्रमिकों की जो रक्षा करते हैं, आपके यहाँ पर श्रमिकों की जो प्रक्रिया है उससे कैसे संरक्षा होता है उनका। हाँ, सबसे पहले तो आप कामगार आयुक्तालय के बारे में जान लीजिए। आज जो जहाँ पर हम बैठे हैं वो कामगार आयुक्तालय है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य के पूरे कामगार विभाग का मुख्य कार्यालय है। तो अगर किसी को भी कुछ कामगार कार्यालय से काम करवाना है तो वो इस कार्यालय से संपर्क तो ज़रूर कर ही सकते हैं। और हमारा जो काम है वो बहुतांशी इस तरह से है कि जो कामगार के कानून हैं, कामगारों के लिए विविध कानून हैं, जैसे कि मान वेतन अधिनियम है या फिर बोनस अधिनियम है, ग्रेच्युटी अधिनियम है, इन कायदों का जो अनुपालन है वो सब लोगों ने करना चाहिए। और उस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर अगर कुछ कठिनाइयाँ आती है तो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कामगारों को उस हिसाब से मदद कर सकते हैं। तो अगर किसी कामगार को किसी तरह से कामगार का नियमों के आधार पर कुछ तकरार अगर करनी है, कंप्लेंट करनी है, तो वो ज़रूर इस कार्यालय में तकरार कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो पूरा कामगार कार्यालय है वो अलग अलग डिवीज़नों में काम करता है। ऐसे 6 डिवीज़न कार्यालय हुए हैं और हर ज़िला स्तर पे भी हमारा कहाँ ना कहाँ कार्यालय आपको ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे कहीं सरकारी कामगार अधिकारी हेड होंगे, कहीं पे सहायक कामगार आयुक्त हेड होंगे। और इन सभी कामगार कानूनों के तहत अगर कुछ भी तरह की कोई समस्या है या फिर कुछ डिस्प्यूट्स है तो ये हमारे सब अधिकारी जिला स्तर लेवल पे भी हैंडल करते हैं। और जैसे मुंबई में अगर आप देखें तो मुंबई में वार्ड निहाय हमारे ऑफिसर्स होते हैं। ये बात हुई कामगार हितों की एवं उनकी सुरक्षा के बारे में। तो अगर वर्तमान में श्रम कानून निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कौन से हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। कामगार कानून तो पर्याप्त है ही। और जैसे हमने देखा कि हम स्वतंत्रता दिन के बाद आज इतने साल हो गए हैं, तो हम हर धीरे धीरे जिस तरह से अगर कुछ चीज़ें हमें लगी कि इन चीज़ों के लिए हमें स्वतंत्र कुछ कानून करना है, तो वैसे हम करते गए हैं। जैसे श्रमिक पत्रकारों के लिए भी अलग से कानून बनाया है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ जो है उनके लिए अलग कानून है। तो इस तरह से तो प्रावधान तो है ही और वो पर्याप्त भी है। सिर्फ बात इतनी होती है कि अभी के नए माहौल में जिस तरह से कामगार संगठन जितना स्ट्रांग होना चाहिए या जितना वो स्टडीड होना चाहिए, वो कहीं पे मैं कहूँगी कि वो थोड़े पिछले स्तर पर गए हैं। तो उसके वजह से कामगारों को जो सुविधाएं है उनके बारे में मालूमात होना या उनकी जनजागृति करने का काम या उनको सहायता देने का काम जिन संगठनों ने करना है, उनको थोड़ा अभी और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऐसे मेरी राय है। AI टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का कितना असर हमारे श्रम विभाग के ऊपर पड़ा है या गहरा हुआ है। श्रमिक विभाग के लिए तो ये एक चुनौती ज़रूर है, पर मैं ये कहूँगी कि एक पॉजिटिव चुनौती है। क्योंकि अब तक जो भी हमें कोऑर्डिनेशन में तकलीफ़ें आती थी, तो ये नए नए तकनीकी के वजह से हम भी ज़्यादा जुड़ गए हैं लोगों से भी, और हम ज़्यादा जुड़ गए हैं आपस में भी। जैसे हम ऑफिसर्स लोग हैं, हमारा जो एक साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके लिए जैसे मैं बताऊंगी कि हमारी खुद की वेबसाइट है हमारे महाकामगार करके। तो वो वेबसाइट के वजह से पूरे कामगार विभाग की जो भी ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है। और उसी तरह से अगर किसी कामगार को या किसी मालिक को कुछ भी अगर कंप्लेंट करनी है
तो इस नए तकनीकी की वजह से हमने आपलं सरकार करके जो हमारे महाराष्ट्र शासन का पोर्टल है वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो ये सुविधा तो ज़रूर हुई है। अगर आने वाले समय में कौन कौन से बड़े बदलावों की आप उम्मीद करते हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो ये रहेगा कि अभी हमने देखा है कि प्रोडक्शन यूनिट्स फैक्ट्रीज ज़्यादा जो होते थे, तो हम धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री की तरफ और कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी तरफ। तो उसमें जो कामगार है वो हमारे वाइट कॉलर या इस तरह से वर्कर जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उनके लिए थोड़ा ये नए जो कानून है और उसमें जो प्रावधान है वो थोड़े कम पड़ रहे थे। और जैसे ये काम जितने भी कामगार कानून हैं अपने, वो ज़्यादा करके संगठित कामगारों के लिए है। और हमारा जनगणना कहती है कि 2011 की कि 92 से 93% तक के जो कामगार है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे विभाग को भी है कि जो विभाग अभी तक संगठित कामगारों के लिए काम करने के लिए बनाया गया है, तो हमारा जो भी कार्यालय का संगठन है वो इस हिसाब से है। और अभी हमें अगर जाना है 92-93% जो असंगठित वर्कर है उन तक, तो हमें भी बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। खुद में हमारी आस्थापना को हमें बढ़ाना भी पड़ेगा। और इन वर्करों के ही हिसाब से अभी जो नए 4 कोड बनाए गए हैं, कामगार जो भी श्रम कानून है उनको हम एक साथ करके हम 4 कोड में हम उनको एक साथ लाने वाले हैं। तो उसमें ये ख्याल रखा गया है कि जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स है या फिर ये आपके ओला उबेर के जो वर्कर्स है, तो ये गिग वर्कर्स है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा ये नए आने वाले कोड में सोचा गया है, जिनके उनको भी सोशल सिक्योरिटीज़ मिले। सोशल सिक्योरिटीज़ जो हम बात करते हैं वो होती है PF है, ESIC है, उनको लॉन्ग टर्म लीव्स मिलना है, और ये सारे फ़ायदे उनको भी मिलने चाहिए। और वो लेकिन देगा कौन? क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयर है या उनका जो मालिक है वो एक नहीं होता है। वो इस तरह से काम चलता है कि वो पर्दे के पीछे होता है। तो उसको ढूंढ के और फिर वर्करों को ये सब दिलवाना, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी चुनौती अभी आने वाले काल में है हमारे डिपार्टमेंट की। ये थी श्रमिक कानूनों और उनकी सुरक्षाओं के बारे में। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जाकर श्रम विभाग लोगों को अवेयरनेस कैसे करता है, उनको प्रशिक्षण देता है या कैसे उनमें उम्मीदें जगाता है? वैसे देखा जाए तो हमारा विभाग जो है श्रम कार्यालय, तो इसका काम सिर्फ है जो भी कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। तो ऐसे बहुत चीज़ों के लिए हमारे पास फंड वगैरह नहीं होता कि हम जाके लोगों को जन जागृति करें। पर हाँ, फिर भी हम जैसे चाइल्ड लेबर है तो बाल कामगार के तहत हम हमेशा वहाँ पे जाके रैलीज़ निकालना जहाँ पे ज़्यादा बाल कामगारों की शक्यता है। फिर वहाँ पे कुछ इस तरह से पुलिस को साथ में लेके कार्यवाही भी करना कि अगर वहाँ पे बाल कामगार हमें दिखते हैं। तो इस तरह से ज़मीनी तौर पे भी मेरे ऑफिसर ज़रूर जाते हैं, काम करते हैं। फ़िलहाल भी अभी हमने एक डाटा कलेक्शन के लिए काम किया। वो डाटा कलेक्शन था कि ओला उबेर और प्लेटफॉर्म वर्कर कितने हैं और उन्होंने ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। तो जो देखा जाए तो हमारा वैसे एक बुनियादी काम नहीं है, पर हम उसमें भी करते हैं। और ये हम हमेशा देखते हैं कि कानूनों की इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में लोगों तक हम कैसे पहुँचें। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि जो श्रम विभाग महाराष्ट्र का है, सह आयुक्त कार्यालय में शिरीन संजू लोखंडे सह आयुक्त श्रम विभाग के हैं। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर उनका कार्य कैसा होता है, श्रम विभाग क्या काम करता है, उसकी बुनियादी क्या है, उसकी सच्चाई उन्होंने एक आम तौर पे सरलता से सुलभता से बताई है। आने वाले समय में श्रम विभाग की जो परिसीमा है वो आगे और इसकी बढ़ेगी, ये अभी उन्होंने उम्मीद जताई है।